4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां असम में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है, तो वहीं केरल में वामपंथियों का आखिरी और सबसे मजबूत किला भी ढहता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो ऐसी कांटे की टक्कर है जिसे देखकर राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। उधर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में एक सुपरस्टार की राजनीतिक एंट्री ने बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उन 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स की जिनके नतीजे 4 मई को सुबह 8 बजे से आने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। एनडीटीवी पोल ऑफ एग्जिट पोल्स और एक्सिस माई इंडिया के जो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो एक एक करके मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य असम से। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और यहां किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं, जरा वो ध्यान से सुनिए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एनडीए को 88 से लेकर 100 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन 24 से 36 सीटों के बीच सिमटता हुआ दिख रहा है। अगर हम एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो यहां एनडीए को 92 सीटें और कांग्रेस को 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को इस बार असम में 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। मतलब साफ है, अगर ये आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां इस बार सबसे बड़ा सियासी खेला होता दिख रहा है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एकदम कांटे की टक्कर है। इतनी करीबी लड़ाई कि कुछ भी हो सकता है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक टीएमसी को 142 सीटें और बीजेपी को 143 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस महज 1 सीट पर और लेफ्ट भी 1 सीट पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी बंगाल में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है और हो सकता है कि वो सत्ता भी हासिल कर ले। चलिए अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं केरलम की। केरल में फिलहाल वामपंथी गठबंधन LDF की सरकार है। यहां कुल 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। अब तक का ट्रेंड रहा है कि केरल हर 5 साल में सरकार बदल देता है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी LDF को महज 49 से 62 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के आंकड़ों को देखें तो LDF 60 सीटों पर सिमट रही है और UDF 75 सीटें जीतकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार केरलम में बीजेपी भी अपना खाता खोलकर 3 सीटें जीत सकती है। यानी केरल में वामपंथियों का आखिरी किला ढहने की पूरी संभावना है। दक्षिण की राजनीति में तमिलनाडु हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है। यहां की 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। अब यहां 2 अलग अलग पोल्स में अलग अलग कहानी दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि एक्टर से नेता बने थलपति विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। एक्सिस के मुताबिक TVK को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सत्ताधारी DMK को 92 से 110 और ADMK को 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक MK स्टालिन की अगुवाई वाली DMK 120 सीटें जीतकर आसानी से सत्ता में वापसी कर रही है। ADMK को 77 और विजय की पार्टी TVK को 36 सीटें मिलने का अनुमान है। अब 4 मई को ही साफ होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। और आखिर में बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की। यहां विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स दोनों का ही मानना है कि यहां एनडीए गठबंधन की वापसी हो रही है। एक्सिस के मुताबिक एनडीए को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 8 और टीवीके को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पोल ऑफ पोल्स का अनुमान है कि एनडीए को 20, कांग्रेस को 8 और टीवीके को 1 और अन्य को भी 1 सीट मिलेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 मई को जब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी तो देश भर की निगाहें इन 5 राज्यों पर टिकी होंगी। असम और पुदुचेरी में मौजूदा सरकार की वापसी दिख रही है तो बंगाल में महामुकाबला है। केरल में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है और तमिलनाडु में विजय की नई पार्टी ने राजनीति में जबरदस्त एंट्री मार ली है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी वहां सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।